अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू बीइंग माई सेल्फ। और कल वाला व्लॉग जहाँ पे ख़त्म किया था ना बच्चों की पैकिंग पे, अब मैं वहीं से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। और बस ये मैं अपनी थोड़ी सी चीज़ें रख रही थी, जो है ना नेल ऑयल ये मैं लाजमी रखती हूँ। उसके अलावा एक दो लिपस्टिक के शेड्स रख लिए थे, लिप टिंट रख लिया था, क्योंकि वहाँ पे होता है टाइम्स कहीं अचानक जाना पड़ जाता है या कुछ ना। तो फिर इस तरह से मैं छोटा सा जो है एक मेकअप पाउच बना के ज़रूर लेकर जाती हूँ। और उसके अलावा लिप पेंसिल्स थी, एक दो आईब्रो किट ज़रूर थी, और एक ये जो है ना 2 in 1 था, ब्लश ऑन और इस तरह से ना आई शेडो, तो वो था। और उसके अलावा बेस थी, काजल था, और बस ये प्राइमर और एक ब्रश था। और बस इसके बाद अभी मुझे पैक करने थे कपड़े। और कपड़े जो है ना मैं एक सूट हमेशा एक्स्ट्रा ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चों का साथ है। उसके अलावा ये है कि अचानक कहीं आना जाना पड़ जाता है ना, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा आराम रहता है, क्योंकि कपड़े गाड़ी में वापस आ जाते हैं। अगर ना लेकर जाऊँ तो फिर एट टाइम्स जो है ना मसला बन जाता है। तो बस ये देखिए, मैंने यहाँ पे जो है ना एक स्वेटर रख लिया था, और एक सूट मैं पहन कर जाऊँगी। उसके अलावा जो है ना 3 सूट मैंने साथ रख लिए थे। और हस्बैंड मेरे जो हैं वो बहुत ही कम ज़ाहिर कपड़े रखते हैं, तो वो अपनी पैकिंग सुबह कर लेंगे। और टॉल वगैरह भी सुबह ही हम रखेंगे। और अभी आप ये देखें कि जो है ना सुबह नाश्ता वगैरह भी हम कर चुके हैं। और ये सारे का सारा किचन जो है, और डस्टबिन मैंने खाली कर दी थी, बर्तन सारे धो दिए थे ताकि मैं आऊँ तो मुझे सिंक बिल्कुल खाली मिले। और ये दूध बॉईल किया रखा है, ये जाने से पहले मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये बिल्कुल सामान रेडी है। उसके अलावा हानिया का फीडर मैंने रेडी करके साथ रख लिया था। और बस फिर हम लोग जो है ना निकल पड़े थे तकरीबन 12 बजे के करीब। और ये बस हम लोग घर से निकले हैं, तो बच्चों ने घर वाली शॉप जिसे कहते हैं ना, वहाँ से कुछ चीज़ें वीज़ें ली थी वहाँ पे ले जाने के लिए, क्योंकि वो गांव है तो वहाँ पे इतनी जल्दी जो है चीज़ें नहीं मिलती या शॉप्स पास नहीं होती। तो इसलिए हम लोग जो है ना टाइम्स चीज़ें साथ ज़रूर लेकर जाते हैं, ताकि वहाँ पे भी बच्चे हैं वो भी खा लें। और फिर ये कि शावेज़ हानिया अगर अचानक मांगे ना, तो हमें दिक्कत ना हो। और रश बहुत ही कम था, ऑलमोस्ट हमें बिल्कुल खाली सड़कें मिली, तो हम लोग काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ पे जो है ना, जब तक सफ़र हम लोग करते हैं, मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी थी कि सेल्फ़ केयर जो है ना, पर्सनल हाइजीन तो एक अलग चीज़ है, और सेल्फ़ केयर जो वो से थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, लेकिन बोथ ऑफ देम आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बेशक सर्दी है, आप एक दिन छोड़ के एक दिन बाद शॉवर लें, ज़रूर नहाएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और जिस तरह से ड्राई वेदर होता है ना, तो आप स्किन को मॉइस्चराइज बहुत ज़्यादा करें। ठीक है, उसके अलावा जो है ना मॉइस्चराइज़र के अलावा क्लेंजिंग ज़रूर करें। क्लेंजिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बहुत हाई फाई ब्रांड्स में ही इन्वेस्ट करें, आप सिंपल दूध के में शहद मिला के उससे क्लेंजिंग कर सकते हैं। क्लेंजिंग मिल्क हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं, गोल्डन पर्ल हो गया, इस तरह के, ये काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं और बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट है। आप उससे जो है क्लेंजिंग कर सकते हैं। कुछ भी नहीं तो आप सिंपल जो है कोल्ड क्रीम से भी क्लेंजिंग कर सकते हैं। और बस फिर हम लोग घर पहुंच गए थे। उसके बाद हम लोगों ने फटाफट खाना खाया था, और हम लोग जो है वोट कास्ट करने के लिए आ गए थे। और ये जो स्कूल है ना, ये मेरे हस्बैंड की जो बेसिक एजुकेशन थी ना, वो वहीं से ही थी, इसी स्कूल से थी। और बस फिर घर आके ये गुरूबी आफ्ताब का मंजर मैंने आप लोगों के लिए शूट किया, कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो चलें जी, हम लोग अपना टॉपिक जो है उसी पर ही चलते हैं। तो क्लेंजिंग ज़रूर आपने करनी है। आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, क्लेंजिंग जो है वो तीनों स्किन टाइप्स के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये है कि आपने टोनिंग ज़रूर इस्तेमाल करें। टोनर्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, आपके स्किन पोर्स को मिनिमाइज़ करते हैं, आपके स्किन को एक इवन लुक देते हैं। और टोनर के लिए जो है ना, आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे टोनर्स भी मिल जाते हैं बाज़ार में बड़ी आसानी से। तो आप ज़रूर थोड़ा सा जो है ना इन्वेस्ट करें अपनी स्किन के लिए। और यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे मैंने बच्चों को कपड़े शपड़े पहना दिए थे, और अभी जो है ना हम लोग जाने लगे थे चंगा मांगा। तो बस मैं और बच्चे रेडी हो गए थे। तो मैं गए थे, मेरे हस्बैंड गए थे, बच्चे गए थे, और मेरी दोनों देवरानियाँ गई थी। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल पड़े थे। और छांगामांगा झील जो है, हालांकि मेरे हस्बैंड यहीं के रहने वाले हैं, चूनिया के, लेकिन वही मैं इन्हें कह रही थी कि ये चिराग तले अंधेरा है, कि आप कभी भी नहीं गए, और हमारा यूनिवर्सिटी का ट्रिप वैसे यहाँ पे आया हुआ था, तो मैंने जो है ना ये वाली जगह देखी हुई थी। तो बहरहाल आज ये था कि फैमिली के साथ आना ज़ाहिर है एक अलग मज़ा होता है, फ्रेंड्स के साथ या आप कोलीग्स के साथ आते हैं वो एक अलहदा होती है। बहरहाल ये है कि अभी हम लोग जो है ना तकरीबन पहुँचने वाले थे, और रास्ते में रुक के ना हमने कुछ खाने पीने के लिए रिफ़्रेशमेंट ले ली थी। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना थर्ड स्टेप वो है मॉइस्चराइजिंग। आप किसी भी अच्छे मॉइस्चराइज़र से अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखें। आप जितना ज़्यादा मॉइस्चराइज रखेंगे, आपकी जो है ना एजिंग का प्रोसेस स्लो होता जाएगा, आपके रिंकल्स नहीं आएंगे, फाइन लाइंस नहीं आएंगी। तो उसके अलावा ये है कि आपने अपनी बॉडी को बहुत वेल हाइड्रेटेड रखना है। जितना ज़्यादा आप पानी का इंटेक बढ़ाएंगे, वो आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आएगा।
और मॉइस्चराइज़र के अलावा ये है कि आपने वंस अ वीक बिल्कुल लाइट जो स्क्रबर है ना उससे आपने स्क्रब कर देना है स्किन को, ताकि जो भी डेड स्किन सेल्स हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं या ऑयल पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएं। और अगर आप लोग इस तरह से इसको प्रॉपर एक स्किन केयर रिजीम फॉलो करेंगे ना तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आप बहुत जल्दी देखेंगे। और ये हार्डली जो है ना 15 मिनट आपको सुबह देने और 15 मिनट ही शाम को देने हैं। और बस जी ये अब हम पहुंच गए हैं छांगा मांगा। और छांगा मांगा के बारे में आपको मैं ये बता दूं कि ये सबसे बड़ा आर्टिफिशियल जंगल है और बेसिकली ये लगाया इसलिए या उगाया इसलिए गया था कि तब ट्रेन्स जो थी ना वो कोल पे चलती थी, तो वो कोल की प्रोडक्शन को जो है ना कोप अप करने के लिए ये जंगल लगाया गया था। और अब तो ज़ाहिर है उस तरह से इस्तेमाल नहीं होता कोयले का, तो बस अभी भी लेकिन ज़ाहिर है ये जंगल मौजूद है। और इतने अजीबो गरीब और कदीम किस्म के दरख्त थे यहाँ पर। और अच्छा बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी और मोस्टली जो है ना वो घर से बना के खाने शाने लाई हुई थी और फुल जिसे कहते हैं ना कि पिकनिक माहौल ऑन था। और यहाँ पे जो है एंटर होते साथ ही एक बहुत ही अच्छा सा बना हुआ था मीनार पाकिस्तान। तो शावीज़ कहना शुरू हो गया जी कि मीनार पाकिस्तान के पास बैठ के ही हम तो चीज़ें खाएंगे। तो बस ये जो रिफ़्रेशमेंट का सारा सामान वगैरह लाए हुए थे यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना इसको एंजॉय किया। और धूप बहुत अच्छी थी, मौसम जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे हानिया जो है ना वो खा रही थी अपनी चीज़ें वगैरह। और माशाल्लाह बच्चों ने इतना एंजॉय किया जिसकी हद नहीं। और यहाँ पे इतने ज़्यादा कौवे आ गए थे और हानिया जो है ना वो उनको बार बार जाके नीमको डाल रही थी तो और खुश हो रही थी। तो बस ये काफ़ी ज़्यादा कौवे जो थे वो हमारे पास जमा हो गए थे। और जी स्किन केयर के अलावा अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हेयर केयर पे भी, क्योंकि अभी वो मौसम है कि ना उतनी सर्दी रहेगी है ना उतनी गर्मी है। तो ये तो परफेक्ट सीज़न होता है ना आपने अगर हेयर केयर स्टार्ट करनी है या अपना एक जो है पर्सनल हाइजीन का प्रॉपर रूटीन सेट करनी है तो दिस इज़ द परफेक्ट वेदर। उसके लिए ये है कि आप ऑयलिंग लाजमी करें, एक दफ़ा हफ्ते में ऑयलिंग करें। और ये लाजमी नहीं है कि आपने पूरी पूरी रात तेल लगाना है कि आपके जो स्किन के सेल्स हैं स्कैल्प के वो सारे के सारे क्लॉग्ड हो जाए। सिंपल आपने 2 घंटे के लिए ऑयल लगाना है और ऑयल जो है वो हमेशा हल्का सा वार्म करके लगाएं ताकि वो आपकी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट कर जाए। और उसके बाद अगर आपके पास हीटिंग कैप है तो वो पहन लें, अगर नहीं है तो आप कोई भी पुराना टॉल लेकर उसको जो है गर्म पानी में डालें, उसको निचोड़ें और उसकी स्टीम जो है बालों को दे दें। उससे होगा ये कि आपके स्कैल्प के सारे पोर्स ओपन होंगे और जो है ऑयल वो अंदर तक चला जाएगा और आपको मतलब उसकी नरिशमेंट जो है ना वो मल्टीप्लाई होकर के मिलेगी। और बस 2 घंटे के बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। बेबी शैम्पू अगर आप यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ दूसरे शैम्पू जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं ना उसको हमने जो है ना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं लेना बल्कि उसको डाइल्यूट करना है पानी में। थोड़ा सा शैम्पू लें, काफ़ी सारा पानी लें और उसकी अच्छी सी झाग बना के जो है बाल वॉश कर लें। उसके बाद बिल्कुल एंड्स पे, स्कैल्प पे मैं दोबारा रिपीट करूँगी नहीं, सिर्फ एंड्स पे जो है ना आपने कंडीशनर अप्लाई करना है, उसको छोड़ दें 5-7 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है ना उसको वॉश करें और वॉश ऐसे करना है कि 20 to 25% कंडीशनर अपने बालों में रहने दें। और उसके बाद जो है ना आप एक अच्छा सा शॉवर लें। उसके बाद आप अपने बालों पे कोई भी लीव ऑन कंडीशनर जो भी आपको सूट करता है या ऑलिव ऑयल के 1-2 ड्रॉप्स जो हैं वो आप अपने एंड्स पे लगा लें, क्योंकि एंड्स जो है ना वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते और इसलिए वो ड्राई होके ना तो फटना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे इतनी अच्छी ग्रीनरी थी, बस मैंने जूता शूता उतारा और मैंने तो कहा कि भाई यहाँ पे वॉक करते हैं। और मुझे देख देख के जो है ना बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे और वो भी यहाँ पे वॉक करना शुरू हो गया। और हानिया ने तो अपने ऐसे तमाशे बनाए हुए थे ना, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। हाना आप क्या बन गई हो? हाना डियर बन गई है। ये सर पे क्या है? मामा उतारो ना, वो बिकेंगे नकली। और यहाँ पे जो है ना ये अजीब सी लकड़ियाँ सर पे रख के कह रही थी, असल में ये बारहसिंगा कहना चाह रही थी कि मैं बारहसिंगा बन गई हूँ। तो बस जी उसके अलावा जो है ना नेल्स की केयर बहुत ज़रूरी है। आप नेल्स के लिए मैंने जो है DIY नेल्स एक ऑयल आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, या कोई सा भी आप जो है ऑयल लें, उसकी अच्छी सी मसाज करें उंगलियों पर, नेल्स पर। उसके अलावा ये है कि स्किन को अगेन वही बात है हाथों पाँव को मॉइस्चराइज ज़रूर रखें और एड़ियाँ जो हैं उन पे स्पेशली स्क्रब करें, प्यूमिक स्टोन से उनको वॉश करें। उसके बाद पेट्रोलियम जेली लगाएं और सॉक्स पहन के सो जाएं। सुबह तक आप उठेंगे आपकी एड़ियाँ सॉफ्ट भी होंगी, साफ़ भी होंगी। उसके बाद उनको वक्तन फ़ौक्तन जो है आप मॉइस्चराइज़ करते रहें। और यहाँ पे शावेज़ को दिख गया था नलका, तो बस शावेज़ ने कहा जी कि मुझे हाथ धुलवा दे, और उसको पता नहीं चल रहा था कि पानी इसमें आना कहाँ से है। बहरहाल उसको मैंने बताया कि ये इस साइड पर आप जाओ वहाँ पे पानी आएगा, तो उसको देख के बस हानिया ना ये तो हो नहीं सकता, तो बस फिर हानिया भी आ गई थी पीछे ही।
अच्छा जी, उसके अलावा ये है कि कपड़े हमेशा आयरन करके पहने, भले आपका कपड़ा महंगा है सस्ता है, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉपर क्रीज़ होनी चाहिए है, उससे जो है ना आपको एकदम से अपनी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट फ़ील होती है। और किसी भी फ्रेगरेंस का इस्तेमाल ज़रूर करें, भले वो रोल ऑन है कुछ भी है। अब तो वैक्स परफ्यूम्स चल पड़े हैं जो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ना तो आपकी बॉडी पे या कपड़ों पे स्टेन छोड़ते हैं, ना उससे जो है कोई इस तरह की एलर्जी होती है, लॉन्ग लास्टिंग भी हैं। तो मतलब वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। अदरवाइज़ आपको जो पसंद हो आप उस परफ्यूम या उस खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जी छांगा मांगा के बिल्कुल सामने मतलब झील वगैरह तो हमने फिर ली, और यहाँ पे एक ज़ू बना हुआ था, मिनी ज़ू टाइप। तो बस बच्चे यहाँ पर आ गए थे, और अभी तक जो है ना शाम के तकरीबन 5 बज चुके थे, और अच्छा खासा हम लोग थक गए थे, क्योंकि हम लोग तकरीबन 2 बजे यहाँ पे पहुँचे थे। तो बस यहाँ पे जो है ना ये मारखोर बच्चे देख रहे थे, और इतनी बुरी हालत थी इन बेचारों की, पता नहीं खाना नहीं खाते या क्या था, बिल्कुल कमज़ोर लग रहे थे। तो बस बच्चे जो है बहरहाल इंजॉय कर रहे थे। हानिया जो है ना शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, तो वो बिल्कुल ना डरती है, और बस वो देखी जा रही थी और इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे बंदर जो एक्टिव थे ना, ओफ अभी आप देखिएगा। अच्छा, लाहौर ज़ू में जो है ना वो अगर आप मंकीज़ को देखते हो वो बस एक जगह पे बैठे होते हैं, लेकिन ये तो कहीं टिक के सही बंदर जिसे कहते हैं ना वो ये थे। तो मैं वही कह रही थी कि लाहौर ज़ू वाले जो है ना पता नहीं अब वो इतने बेचारे लेथार्जिक होते हैं कि वो बस एक तरफ सर फेंक के बैठे होते हैं, और ये तो टिक ही नहीं रहे थे। बहरहाल ये बड़ी मुश्किल से 5:30 बजे बच्चों को एग्री किया कि चलें जी अब हम घर चलते हैं, क्योंकि जाके खाना शाना भी बनाना था। और जी स्किन केयर में जो है ना DIYs जो होते हैं हमारे देसी नानी दादियों के टोटके, वो भी बहुत बहुत इफ़ेक्टिव हैं। मतलब अगर आप उपटन से जो है वो स्किन की थोड़ी स्क्रबिंग कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें उस तरह से ऐसे केमिकल्स नहीं होते। सेकेंडली ये है कि मुल्तानी मिट्टी का आप मास्क बना के लगा सकते हैं। एस्टेक क्ले बहुत इफ़ेक्टिव है, और आजकल काफ़ी मतलब जो है उसकी हाइप भी हुई हुई है, अच्छी है, वो मैंने भी यूज़ की हुई है। तो आप लोग उसका मास्क लगा सकते हैं ताकि आपके पोर्स जो हैं वो श्रिंक रहें। अगर आपके पोर्स श्रिंक रहते हैं ना तो आप काफ़ी स्किन हेल्दी लगती है। The next morning. और बस जी नेक्स्ट डे हमारी थी वापसी। मैंने वापस जाके कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे लाइट का भी काफ़ी इशू है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा सरसों मतलब नज़र आ रही थी, इतनी खूबसूरत, हर जगह पे पीले ही पीले फूल। तो बस यहाँ पे जो है हम लोग निकल पड़े थे वापसी के लिए, लाहौर के लिए। और शूट गांव में इसलिए भी ज़्यादा नहीं कर सकती कि वहाँ पे लाइट जो है ना वो बहुत अनस्केड्यूल्ड जाती है, बस चली गई फिर आपको आने का कुछ भी पता नहीं होगा कि कब आएगी। तो इसलिए बस, और फिर थकावट इतनी थी, जाते साथ हम लोगों ने सिर्फ खाना बनाया था, खाना खाया था और हम लोग सो गए थे, तो कोई भी ऐसा जो है ना नहीं था। और नेक्स्ट डे भी फिर ये था कि रूम साफ़ करवाना, पैकिंग करना, बच्चों को देखना, तो बस बिल्कुल टाइम नहीं था। तो हम लोग जो है ना तकरीबन 2 बजे वहाँ से निकल पड़े थे, और रास्ते में हमें एक जगह पे रुकना पड़ा था। तो उसके बाद जो है ना हम लोग कोई 5 साढ़े 5 बजे घर पहुँच गए थे। लाहौर पहुंच के मैंने क्या क्या काम किए, क्या पैकिंग अनपैकिंग जो भी कुछ था वो भी मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। लेकिन तब तक आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्लॉग अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बस जी ये अब हम जो है ना लाहौर की हदूद में दाखिल हो चुके थे। लाहौर की हदूद में क्या, बेसिकली हमारी सोसाइटी के हम लोग बिल्कुल पास पहुँच चुके थे। लाहौर की हदूद तो खैर काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी थी। और ये देखें जी बस हमारी सोसाइटी आ गई थी, और बच्चे जो है वो घर जाने के लिए तैयार नहीं थे। एक कह रहा था हमें पापा जॉन्स ले जाएं, दूसरी कह रही थी $1 पे ले जाएं, मैंने टॉयज़ लेने हैं। बहरहाल यही था कि क्योंकि हमारे साथ चीज़ें होती हैं तो फ़ौरन इनको जो है हम लोग लेकर घर आए, और घर आते साथ जो है सामान रखा, और इन दोनों को मैंने नहला दिया क्योंकि पानी गर्म था और इनकी बड़े बुरे हालात थे। तो बस इन लोगों को नहलाने के बाद ये देखें ये है सारी सामान की सूरत हाल। धोने वाले कपड़े जो है वो पहले से ही मैं अलग लाई थी, उनको लॉन्ड्री बास्केट में रखा, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो मैंने समेटी। हानिया को फीडर बना के दिया, और उसके बाद मैंने आके जो है ना अब्दुल्ला डो मेकर में डो रेडी होने के लिए लगाई, और यहाँ पे मैं मिक्स सब्जियाँ बनाना शुरू गई थी, क्योंकि आते आते भूख भी काफ़ी लग चुकी थी, और इसके बाद हम लोगों ने दोबारा कहीं जाना था। तो बस मैंने फटाफट जो है ना 6:30 बजे तक रोटी बनाई, और बस यहाँ पे हम लोग अपना खाना इंजॉय करेंगे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा, और आप लोग मेरी दुआ में शामिल हैं। अल्लाह हाफिज़।